हेलो दोस्तों, एसआर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे भाग 4 जिसमें अनुच्छेद हैं आपके 36 से 51 तक। भाग 4 में है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। उनमें है पहले आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के लिए मूल प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई है। कहाँ से? अध्याय के लिए जो मूल प्रेरणा है वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है आपका संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति के लिए एक प्रभावी साधन बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि ये घोषणा बनकर रह जाएं, इसके अलावा यह अनुदेशों के दस्तावेज के रूप में है और जो सत्ता में आएगा उसे इनका आदर करना ही पड़ेगा। फिर है आपका के.एस. हेगड़े के अनुसार निर्देशक तत्वों का प्रयोजन है कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अहिंसक क्रांति को किया जाए। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब आपके शुरू होते हैं आपके आर्टिकल्स। तो आपका पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, जिसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अगला है आपका आर्टिकल 37, समाहित सिद्धांतों को लागू करना, मतलब संविधान में जितने भी सिद्धांत हैं उनको लागू करना। आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मतलब हमारे देश के कल्याण के लिए अब जो व्यक्तियां हैं उन सब के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त होगा। मतलब राज्य का मतलब सरकार से है, सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी समाज के लिए जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन सभी चीज़ों में क्या है, न्याय प्राप्त होगा। सबके लिए एक न्याय होना चाहिए। आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा यानी कि सरकार द्वारा अनुसरणीय मतलब जो भी यहाँ रह रहे हैं उनके लिए नीति, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने, मतलब जीने के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है आपका समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से ध्यान हो। मतलब भौतिक साधन जो होंगे हमारे उनको इस तरीके से नियंत्रित करना है, इस प्रकार सभी में बांटना है जिससे सामूहिक मतलब यानी कि सभी के हितों का सर्वोच्च रूप साधन हो, मतलब सभी के लिए वो क्या हो, एक अच्छा सा साबित हो। अगला पॉइंट है पुरुष और महिलाओं का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। आर्टिकल 39 में ही आपसे ये कहा गया है कि पुरुष हो या स्त्री, अगर दोनों एक ही कार्य को पुरुष और स्त्री कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए समान वेतन होगा। ऐसा नहीं कि स्त्री को कम या पुरुष को ज़्यादा, दोनों को क्या होगा, समान वेतन। अगला पॉइंट है पुरुष और महिलाओं के कामगारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। इसका मतलब है कि पुरुष और महिलाएं एक स्वस्थ व शक्ति काम मतलब वो ठीक रहें और ताकतवर रहें, एकदम स्वस्थ रहें। और बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग, मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चे कम उम्र के बच्चे, बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, मतलब बच्चों की कम उम्र में उनको कोई काम ना करना पड़े और आर्थिक आवश्यकता के लिए, मतलब पैसों की ज़रूरत के लिए वो मजबूर होकर कोई भी ऐसे कार्य को ना करें जो बच्चों की आयु और उनकी शक्ति से ज़्यादा हो। उनकी आयु कम है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और अगर उनकी शक्ति नहीं है किसी काम को करने की, फिर भी वो मजबूर होकर उस कार्य को ना करें।
अगला पॉइंट है बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास की अवसर तथा सुविधाएं दी जाएं और बालकों का अल्प व्यय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। बालकों का शोषण ना हो, एक अच्छा वातावरण मिले उनको रहने के लिए, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उन्हें, और पैसों की कमी ना हो, इसके लिए उनको क्या है कि रक्षा की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए। अगला पॉइंट है आपका 39 का ए सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय का मतलब अगर कोई परेशानी होती है उनको तो एक सामान्य तौर पर उनको न्याय मिलना चाहिए, और विधिक सहायता मतलब कानूनी तौर पर भी उनको सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 40 है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। यह आपका 1959 में जो पंचायत का गठन हुआ था और पंचायत लागू हुई थी, तो वो आपकी यहाँ हुई थी 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी। और इसमें कुछ समितियाँ थी आपकी, अशोक मेहता समिति है और पीवी सिंधवी समिति, ऐसी समितियाँ और भी हैं जो किससे रिलेटेड हैं, आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड हैं। इसकी ग्राम पंचायतों का पूरा एक टॉपिक का क्लास में आपका अलग लूँगी, जिसमें आपकी पूरी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आर्टिकल 41। कुछ मामलों में काम व शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। और कुछ मामलों में काम व शिक्षा का अधिकार मतलब किसी को भी काम और शिक्षा दोनों का अधिकार है, वो काम भी कर सकें, शिक्षा भी ले सकें और सार्वजनिक तौर पर सहायता भी की जा सके उनकी। आर्टिकल 42 कहता है काम का न्याय संगत और मनवांचित दशाओं का उपबंध करना। काम का न्याय मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा, आपके लिए ये काम नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती किसी काम को कराया जा रहा है। तो क्या काम का न्याय कैसा है कि संगत होना चाहिए। किसी भी काम के लिए अगर न्याय दिया, कोई भी बात होती है तो वो न्याय की संगत होना चाहिए। और मनवांचित दशाओं का उपबंध करना मतलब हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है, तो उसी के अनुसार उसके काम वगैरह के लिए उपबंध करना। अब देखिए आर्टिकल 43 के ए बी 3 भाग हैं। तो क्या है अनुच्छेद 43 का कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि वेतन। जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है, सैलरी। तो वही है कि सैलरी का प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 43 में। अब 43 का ए है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भागीदारी देना। ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को भागीदारी यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी भागीदारी देनी चाहिए। अब है 43 का बी सहकारी समिति के गठन का प्रावधान। जब समितियां होती हैं, समूह बोल सकते हैं जिनको समितियां, उनका गठन कर सकती हैं। तो इसका प्रावधान कहाँ है आपका 43 के बी में। आर्टिकल 44 है आपका भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। किसमें, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता मतलब नौकरी में सभी नागरिकों को नौकरी में समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा, सरकार द्वारा। आपने देखा भी होगा कि आंगनवाड़ी में बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो उस माँ के लिए दलिया या फिर वहाँ से कई सारी विटामिन से प्रोटीन भरी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। आपने आंगनवाड़ी जो ग्रामीण एरिया के जो बच्चे होंगे उनको ये चीज़ बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उनको आंगनवाड़ी के ज़रिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो वही है यहाँ पर 6 से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित वर्ग व जनजाति व समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक, आर्थिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। अनुसूचित वर्ग
जो जनजाति वगैरह है उनको समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति है, वर्ग हैं, ये सारी ये क्या है, पिछड़ा वर्ग वगैरह, तो ये क्या है, और समाज के कमज़ोर वर्ग जो कमज़ोर जो वीक लोग हैं, जो वीक वर्ग हैं, उनके लिए शैक्षिक और आर्थिक और अन्याय और शोषण से सुरक्षा मिलती है। शैक्षिक का मतलब शिक्षा, आर्थिक का मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसों का सपोर्ट, अन्याय का मतलब उनको उन पर कोई केस वगैरह होता है तो उसके लिए उनको कानूनी तौर पर न्याय दिलाया जाए, और शोषण मतलब उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये क्या है कि शोषण से सुरक्षा। आर्टिकल 47 क्या कहता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सामग्री के प्रयोजन के उपयोग पर प्रतिबंध, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जैसे शराब, ड्रग्स, नशीली दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं, तो इनके प्रयोजन के उपयोग पर प्रतिबंध, मतलब इनका उपयोग कोई भी नॉर्मल कंडीशन में हर एक व्यक्ति नहीं कर। आपने देखा भी होगा कि आप जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें ड्रग्स की हल्की सी मात्रा होती है, बहुत बारीकी में होती है, हल्की सी ड्रग्स की मात्रा होती है, लेकिन वो आप क्यों खाते हो, क्योंकि वो उसको प्रमाणित किया गया है, वो काफ़ी टेस्टिंग से होकर आई है, तो ये आपके बॉडी के लिए उतनी मात्रा ज़रूरी है जिससे कि आपको आराम मिले। तो आपको पेन किलर आप खाते हो तो उसमें हल्की सी ड्रग्स की मात्रा होती है, क्योंकि पेन किलर का काम करता है ड्रग्स, तो उसमें हल्की सी मात्रा होती है। इस ड्रग्स को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर आप इस ड्रग्स को डायरेक्टली लेते हैं तो ये क्या है कि यह आपके लिए नुकसानदायक होता है। ड्रग्स का मतलब किससे है, अफीम, कोकीन, इन सारी चीज़ों से। तो ये क्या है कि ड्रग्स ये क्या है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो इसलिए इनके उपयोग पर क्या है, प्रतिबंध। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब आप कृषि और पशुपालन का संगठन ऐसे है कि कृषि को आप कोई व्यक्ति अगर 4 जगह खेती करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है। पशुपालन यानी कि पशुपालन का मतलब कोई भी पशुओं को पाल सकता है, तो वो डेयरी, अगर कोई जानवरों को पालता है तो कोई डेयरी खोल लेता है, बकरियों को पालने के लिए बकरी पालने वाले लोग होते हैं, तो ये क्या है कि इनका संगठन कर सकते हैं, आर्टिकल 48 कहता है। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का महत्व। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी कि जैसे कि आपका ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, तो जिनकी रक्षा, स्मारक यानी क्या, ये क्या हो गया आपके स्मारक, तो इनकी रक्षा का महत्व मतलब इनकी रक्षा हमें करनी है, सभी को मिल के करनी है। तो इसका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 का कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना। देखो कार्यपालिका अलग चीज़ होती है और न्यायपालिका अलग चीज़ है। कार्यपालिका का मतलब आपका है कि यहाँ पे छोटे स्तर पे काम करना है, और न्यायपालिका का मतलब आपका कोर्ट से है। तो क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहें, ये किसने कहा गया है, आर्टिकल 50 में। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी विदेश के साथ किसी विदेश में हम कोई उत्पात ना मचाएं, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम अपने देश में और दूसरों को भी, हम भी शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रहने दें, और अपने देश पर कोई खतरा ना आने दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और इसमें आपके जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को लिख कर आया है मैंने। इसके अलावा आपकी इस वीडियोज़ में कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं है। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।